नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 भारत। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। इटावा लोकसभा सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रत्याशी जसकरण कठेरिया सभी पार्टियों की खोली पोल। खबर विस्तार से। जसकरण कठेरिया ने कहा कि इटावा की भूमि पर समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है, कांग्रेस का जन्म हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है। इसी बीच उन्होंने कहा कि सर्वजन सुखाय पार्टी का भी जन्म इटावा की भूमि पर हुआ है। उन्होंने कहा कि इटावा सपा का गढ़ माना जाता है। सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना इटावा में की गई, जहां से बड़ी बड़ी पार्टियों का जन्म हुआ है, जो प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी सत्ता में चार बार रही, फिर भी उत्तर प्रदेश में भाजपा पार्टी कैसे आ गई। उन्होंने कहा है, बहुजन समाज पार्टी में मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। वह बहुजन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी में मैं जोनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी रहा है। 20 साल में मैंने बहुजन मूवमेंट में काम किया, फिर भी हमें किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बड़े भाइयों वाली पार्टी है। इस पार्टी में बड़े भाई को छोड़कर कभी किसी को टिकट नहीं दिया जाता है। उन्होंने दिल का दर्द सुनाते हुए कहा कि बात तो दलित की करते हैं, लेकिन दलित का कोई काम नहीं करते। जैसे धोबी है, वाल्मीकि है, पाशी है, नट है, कंजर है, बढ़ई है, कोरी है, कुम्हार है, कहार है, कठेरिया है, पिछड़ी जाति को कभी अपनी पार्टी में टिकट देने का काम नहीं किया और दलित को गुमराह करती रही। इसी बीच उन्होंने कहा, आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, यह सपा और बसपा कांग्रेसी की ही देन है। भाजपा पार्टी की बुराई सभी पार्टियां एकजुट होकर के सामना नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान की दशा बहुत ही दयनीय है। इसी बीच में उन्होंने कहा कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाताओं को सड़कों पर कुचल दिया गया, अन्नदाताओं को कोई भी सुनवाई नहीं। हमने सुना था कि कांग्रेस, सपा और बसपा राजनीति में लड़ाई होती है, लेकिन हमने आज दिन तक यह नहीं सुना था कि किसान आंदोलन करता है। आज किसान आंदोलन कर रहा है और सैकड़ों किसानों को गाड़ी ताले को जला दिया गया है। किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अगर हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी आती है तो किसानों की बात रखेगी, सही मूल से उनका अनाज दिखेगा, सही मूल माने गन्ना का रेट लगाया जाएगा और यह बात वर्तमान सरकार से रखी जाएगी कि किसानों के नाम मिलना चाहिए। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 भारत के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। न्यूज़ 18 भारत के साथ अजय कुमार जी इस समय इटावा में आए हुए हैं, जो चुनाव मैदान में उतरे हैं। आपके जसकरण कठेरिया जी पूछते हैं क्या हाल रहेगा। मिलते हैं जसकरण कठेरिया से, पूरी जानकारी लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जसकरण सिंह कठेरिया, सर्वजन सुखाय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना इटावा में हुई है। इटावा सपा का गढ़ माना जा रहा है। देखिए, गढ़ होता नहीं, गढ़ बन जाता है। ये इटावा वो धरती है। इटावा में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की इटावा से स्थापना होने के बाद कांग्रेस ने भी देश और प्रदेशों में सत्ता की, पूरे देश में सत्ता की। समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी की इटावा में स्थापना की और प्रदेश में चार बार उनकी सरकार बनी। इटावा से ही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बामसेब DS4 संगठन को चला करके बसपा की स्थापना की और इसी इटावा की धरती से बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब चुनाव लड़े और राष्ट्रीय पार्टी बनाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इटावा वो धरती है। सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिव प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक, जिन्होंने स्थापना की है। निश्चित तौर से जिस तरीके से कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक परचम फैलाया, सर्वजन सुखाय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव जी का भी परचम और पार्टी का परचम फहरेगा। आप बसपा में लंबे समय से जमीनी काम करने के बाद पार्टी क्यों छोड़ी और आप सर्वजन सुखाय पार्टी ही क्यों चुनी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने महापुरुषों के आंदोलन पे काम किया। मानवर काशीराम साहब का जो आंदोलन था वो देश को समता मूलक समाज बनाने के लिए था। साहब ने काम किया
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पदों पर चले और लंबे समय काम करने के बाद में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी। और ऐसा नहीं है कि बीएसपी ने शोषणों के लिए, हकबस्तों के लिए, मजलूमों के लिए, सर्वहारा समाज के लिए नीतियां बनाई, अच्छा काम भी किया। लेकिन मेरा दर्द ये था, मैंने बहुजन समाज पार्टी मजबूरी में छोड़ी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भी नारा दिया, सभी जातियों की हिस्सेदारी दी। लेकिन मैं दलित समाज में कठेरिया समाज से आता हूँ। एक लंबे समय से मैंने बहुत पदों पे काम किया, ईमानदारी से काम किया। 20 वर्षों के काम करने के बाद में मेरा कष्ट ये है कि चूँकि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर क्यों हुई, कमज़ोर इसलिए हुई कि दलित समाज का जो वोट है, जो दलित जातियाँ हैं,